इस लेसन में हम कवर करेंगे कि जब हम गिट क्लोन करते हैं तो जो सोर्स रिपोजिटरी में क्या है जो कॉपी होता है, क्या रेप्लिकेट होता है और क्या नहीं। बहुत सिंपल कंसेप्ट है, छोटा लेसन है, इसे डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ। इसमें मुद्दे वाली बात यह है या मेन कंसेप्ट ये है कि जो भी आपने रिपोजिटरी के अंदर कमिट कर रखा है, जो उसकी हिस्ट्री में चला गया है, वो क्लोन होगा। अगर कुछ वर्किंग डायरेक्टरी में रखा हुआ है जो कि स्टेज नहीं हुआ है या कुछ स्टेजिंग एरिया में है जो अभी तक कमिट नहीं हुआ है, वो सब क्लोन नहीं होता। ये कंसेप्ट इस लेसन में कवर करूंगा मैं। ओके, तो लेके आता हूँ लेसन प्लान यहाँ पर, और इसको मैंने टाइटल दिया है व्हाट डज गिट क्लोन एक्चुअली कॉपी। जब हम क्लोन करते हैं तो एक्चुअली उसमें क्या कॉपी होके जाता है नई रिपोजिटरी में। ओके, बहुत सिंपल है ये, आसानी से आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। और अगेन मैं कोशिश यही करता हूँ कि किसी भी कॉन्सेप्ट को ग्रेजुअली सिखाऊं। तो क्लोनिंग में बहुत से एस्पेक्ट्स हैं, एक एक करके एक टॉपिक को पिक कर रहा हूँ और उसके कंसेप्ट को आपको समझा रहा हूँ। तो इस वाले लेसन में सिर्फ इस पे फोकस किया जाएगा कि स्टेजिंग एरिया और वर्किंग डायरेक्टरी में जो चेंजेस हैं जो अभी तक कमिट नहीं किए गए हैं, जो हिस्ट्री में नहीं गए हैं, वो क्लोन नहीं होंगे। ओके, तो इसके लिए डेमो करने के लिए प्रैक्टिकल लैब शुरू करते हैं। गिट बैश मैंने खोल लिया है अपना। यहाँ पर अभी मेरे पास कोई रिपोजिटरी नहीं है। मैं यहाँ पर पहले रिपोजिटरी बनाता हूँ, गिट इनिट कमांड से ही बना देता हूँ और इसको नेम दे रहा हूँ सेंट्रल रेपो। ओके, तो यहाँ पर ये मेरी रिपोजिटरी बन गई है। cd करके इसके अंदर चलता हूँ और ls-al करके दिखा देता हूँ कि डॉट गेट भी इसके अंदर आ गया है। स्टेप नंबर 1 के अंदर ही यहाँ पर एक पहला कमिट बना रहा हूँ मैं, एको x इक्वल टू 5 और जा रहा है ये file1 डॉट txt के अंदर। इसे मैं अब स्टेज करा देता हूँ गिट ऐड करके और फिर नेक्स्ट इसे मैं कमिट कर देता हूँ। इसका मैसेज देता हूँ कमिट 1। ओके, ऑलराइट, सो अभी तक सभी कुछ सिंक में है। तो कहाँ है हेड हमारा, जो है मेन ब्रांच पे है और मेन जो है कमिट 1 की तरफ पॉइंट कर रही है। तो यहाँ पर क्या है, ग्रीन में मैंने हाईलाइट किया है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कि वर्किंग डायरेक्टरी, स्टेजिंग एरिया और जो हेड है ये सब एक ही लेवल पे हैं। इनको हम कैसे चेक कर सकते हैं, कैट file1 डॉट टी कर लिया, फिर गिट शो कर लिया, क्या file1 डॉट टी कहाँ पर, स्टेजिंग में देख लिया कि क्या कंडीशन है। और अगर हेड देखना है क्योंकि हिस्ट्री का बताता है, तो वहाँ पर इसको इसी कमांड के अंदर हेड भी डाल दिया तो ये दिखा देगा ये तीनों एक ही लेवल पर है। ओके, अब स्टेप नंबर 2 पे मैं जाके क्या करूँगा, इस फाइल को मॉडिफाई करूँगा और इसमें एक लाइन अपेंड करूँगा y इक्वल टू 10 और बोल रहा हूँ इसको file1 डॉट टी में ही जा रहा है। तो ये चला गया। अब ये मैंने अपेंड किया है अभी। अभी ये चेंज जो है सिर्फ कहाँ पर आया, हमारे वर्किंग डायरेक्टरी में आया है, स्टेज नहीं किया है। तो गेट स्टेटस जो है, अगर मैंने -s करूँगा तो ये पहला कॉलम जो है उस पे नहीं, पर सेकंड कॉलम जो कि बोलता है कि वर्किंग एरिया के अंदर, वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर ये मॉडिफिकेशन हुआ है, ऐसा दिखाता है। तो अगर हम इस लेवल पे देखें तो हमारा हेड कहाँ पर है, वो अभी भी x इज इक्वल टू 5 बता रहा है। जो इंडेक्स है वो भी x इज इक्वल टू 5 है और वर्किंग डायरेक्टरी में ये चेंज है। इसको हम क्विकली ऐसे वैलिडेट कर लेते हैं, कैट file1 डॉट टी ये दिखा दिया।
फिर हमने देखा अपना स्टेटस काय का, ये अपना स्टेजिंग का, तो ये दिखा दिया, और उसके बाद हमने हेड को देख लिया तो ये दिखा दिया, तो ये हमने कंफर्म कर लिया। स्टेप 4 पे चलते हैं और इसको हम स्टेज करा देते हैं। स्टेज कराने के लिए git add file1.txt कर दिया। अब क्या हो गया है, इस स्टेट में अब हमारी वर्किंग एरिया और जो स्टेजिंग एरिया है वो दोनों में y इज इक्वल टू 10 भी आ गया है। गिट स्टेटस हाइफन एस करेंगे तो अब ये m जो है ये फर्स्ट कॉलम में आ गया है। दैट इंडिकेट्स कि स्टेजिंग में मॉडिफाइड है फाइल। तो वापस एक बार कंफर्म कर लेते हैं, कैट फाइल वन वर्ड डॉट टी एक्स टी दिखा देगा हमारी वर्किंग डायरेक्टरी का स्टेटस कि इसमें क्या है। हमारा स्टेजिंग को देख लेते हैं, यहाँ पर आ गया है, और हमारे हेड को देख लेते हैं, वो x इज इक्वल टू 5 है। तो ये इंडिकेट हो गया है, हमने इनको चेक कर लिया है। की ऑब्जर्वेशन में हमने देख लिया, नाउ बोथ वर्किंग डायरेक्टरी एंड इंडेक्स कंटेन x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 10, हेड स्टिल कंटेन x इज इक्वल टू 5। ओके, अब हम एक और मॉडिफिकेशन करते हैं स्टेप नंबर 7 पे, और से बोलेंगे एको z इज इक्वल टू 15, और से हम अपेंड करेंगे फाइल वन डॉट टी एक्स टी में ही। ये करने के बाद अब हमारे जो तीनों एरियाज हैं वो अलग हैं। तो क्या है, जो हमारा वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर 3 लाइन्स हैं जिसके अंदर x, y और z की वैल्यूज़ हैं, ये दिखा दिया। और हमारा जो स्टेजिंग है उसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं x और y की, और जो हमारा हेड है उसके अंदर सिर्फ z है। ये तो तीनों अलग अलग लेवल पे हैं ना। ऑल 3 लोकेशंस आर डिफरेंट, यहाँ पर ये मैंने हाईलाइट करके यही बता दिया है जो आपको लैब में दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देयर इज ओनली वन कमिट इन द रिपोजिटरी। रिपोजिटरी के अंदर एक ही कमिट है जो कि x इज इक्वल टू 5 होल्ड करता है, ठीक है। और उसके अंदर y इज इक्वल टू 10 भी नहीं है और z इज इक्वल टू 15 भी नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि z इज इक्वल टू 15 कहाँ पर है, सिर्फ वर्किंग डायरेक्टरी में है, जो कि स्टेज भी नहीं किया गया है। ऑलराइट, और दूसरा जो है आई एम सॉरी, मेरे को z इज इक्वल टू 15 जो है वो कहाँ पर है, वर्किंग डायरेक्टरी में है, जो कि स्टेज भी नहीं किया गया है। और y इज इक्वल टू 10 जो है वो स्टेज किया हुआ है पर कमिट नहीं किया है। तो इन समरी ये दोनों ही हिस्ट्री में नहीं गए, इनको कमिट नहीं किया गया है, ठीक है। अब इस सिचुएशन में हम चलते हैं और इस रिपोजिटरी को क्लोन करने की कोशिश करते हैं और देंगे कमांड गिट क्लोन और सेंट्रल रेपो फॉलोड बाय माय प्रोजेक्ट नाम देता हूं मैं इसके लिए सिंपल। तो यहाँ पर ये इसका क्लोन बनाएगा, और जब ये क्लोन बना देगा तो इसकी जो बिहेवियर है जब क्लोन बनाता है, तो जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, वो क्या करता है, सिर्फ जो उसकी हिस्ट्री में है जो कमिटेड है उसी का लेके यहाँ आता है, जो कि अनकमिटेड पार्ट था उसको वहीं छोड़ देता है, उसको यहाँ पर रेप्लिकेट नहीं करता। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब हम वर्किंग डायरेक्टरी देखेंगे या स्टेजिंग एरिया देखेंगे तो सिर्फ हमें x इज इक्वल टू 5 ही दिखेगा। तो उसको वैलिडेट करके देख लेते हैं। पहले तो एक बार यहाँ पर कंटेंट देख लेते हैं। इसके अंदर पहले चलते हैं वाली नई रिपोजिटरी के अंदर जो बनी है, इसमें चले गए अपन, और इसके अंदर अपन ls-kl करके देख लेते हैं। किट भी आ गई और फाइल वन डॉट टी एक्स टी भी आ गई। तो वर्किंग डायरेक्टरी में फाइल वन डॉट टी एक्स टी है, इसको देख लेते हैं क्या देखेगा अपने को, x इज इक्वल टू 5 ही। इसके अंदर जो सोर्स रिपोजिटरी के अंदर y इज इक्वल टू 10 और z इज इक्वल टू 15 था वो वहीं छूट गया है। ऐसे ही हम क्या देखते हैं, गिट शो कोलन फाइल वन डॉट टी एक्स टी, जो कि बताती है कि स्टेजिंग एरिया में इस फाइल का स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर भी वो x इज इक्वल टू 5 ही दिखाएगा। और फाइनली हम हेड देखेंगे तो हेड तो हमें पता ही है कि
x इज इक्वल टू 5 है, तो वो ही दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पर की ऑब्जर्वेशन पे एक बार नज़र डाल लेते हैं। गिट क्या कॉपी करता है, ये सब चीज़ें कॉपी करता है। द गिट डेटाबेस, all commits, all trees, all blobs, branches, references, the checked out commits, पर क्या नहीं कॉपी करता है, डज नॉट कॉपी अनस्टेज चेंजेस और स्टेज बट अनकमिटेड चेंजेस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर जो भी यहाँ पर लिस्ट किया है, इसी चीज को स्टेप नंबर 11, 12 और 13 को करके देख लिया है। तो यहाँ पर अगर देखें कि ऑब्जर्वेशन में, तो सब में क्या आ गया है, ऑल थ्री नाउ कंटेन आइडेंटिकल डेटा, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5। द स्टेज चेंज y इज इक्वल टू 10 डिड नॉट गेट क्लोन्ड, द अनस्टेज चेंज z इज इक्वल टू 15 डिड नॉट गेट क्लोन्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिटिकल लर्निंग पॉइंट ये है कि ग्रिड clones the repository's committed history, not the current state of another developer's working directory or staging area। कि आपका किसी रिपोजिटरी को आप क्लोन कर रहे हो, किसी और की है वो रिपोजिटरी, और उसका जो अनकमिटेड जो काम है, जो कि स्टेजिंग में पड़ा हुआ है या वर्किंग डायरेक्टरी में पड़ा हुआ है, उसको क्लोन करके नहीं लाता। ओके, तो यहाँ पर कोर कंसेप्ट्स को एक बार फिर देख लेना कि क्या है, बट मुद्दे की बात मैंने आपको समझा दी है। यहाँ पर थोड़े और निटिग्रिटीज एक्सप्लेन किए हैं या आप लोगों के रेफरेंस के लिए डाल दिए हैं, तो वीडियो ट्यूटोरियल को पॉज करके गो थ्रू देम। ओके, मिसकंसेप्शंस पे जरूर अपन नज़र डाल लेते हैं, और ये उन्हीं पॉइंट्स को वापस हाईलाइट करता है। गिट, यहाँ पर मिसकंसेप्शंस होते हैं। गिट क्लोन कॉपीज एवरीथिंग आई करंटली सी ऑन द स्क्रीन, ये नहीं है। नो, इट कॉपीज ओनली कमिटेड स्नैपशॉट्स। स्टेज फाइल्स बिकम पार्ट ऑफ द रिपोजिटरी, नहीं है। दे बिकम पार्ट ऑफ द रिपोजिटरी ओनली आफ्टर कमिट। अगर आपने कमिट नहीं किया है तो वो स्टेज वाले हमारे पास नहीं आएंगे। द स्टेजिंग एरिया इज स्टोर्ड परमानेंटली इन द रिपोजिटरी, नहीं, ये भी नहीं है। स्टेजिंग एरिया का वो चीज़ आता है जो ऑलरेडी कमिट हो चुका है, बाकी नहीं आता। तो वर्किंग डायरेक्टरी बिलोंग्स टू द गिट हिस्ट्री, ये भी सही नहीं है, ये भी हमने देख लिया है। ओके, तो लेसन समरी को एक बार वापस से क्विकली लेसन पे देख लेते हैं। अगेन वही पॉइंट्स को हाईलाइट किया गया है। अ गिट रिपोजिटरी स्टोर्स कमिटेड स्नैपशॉट्स। द वर्किंग डायरेक्टरी में कंटेन चेंजेस नॉट प्रेजेंट इन द रिपोजिटरी, और अगर ऐसे चेंजेस हैं तो वो क्लोन नहीं होंगे। पॉइंट नंबर 3, द स्टेजिंग एरिया कंटेन्स द नेक्स्ट स्नैपशॉट टू बी कमिटेड। ये अदर एक और एंगल से सोचना कि हमें अगर हम कुछ कमिट करते हैं तो वो कहाँ से आता है, कमिट जाने के लिए जो भी स्टेजिंग में पड़ा हुआ है वो कमिट होता है। तो इसी ये पॉइंट नंबर 3 उसको बोल रहा है। पॉइंट नंबर 4 बोलता है गिट क्लोन कॉपीज ओनली द कमिटेड रिपोजिटरी हिस्ट्री। पॉइंट नंबर 5, stage changes are not cloned. Point number 6, unstaged changes are not cloned. Point number 7, the cloned repository starts with the latest committed snapshot। ठीक है, सो ये बहुत सिंपल सा लेसन था। एक इम्पॉर्टेंट बट सिंपल कंसेप्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए, कि मैंने इस लेसन में कवर किया। किसी को कोई सवाल या डाउट इसके बारे में? हाँ सर। ओके, ना सर। ठीक है, चलिए इस लेसन को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। इस लैब को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और मैं आपको इसके एमसीक्यूज की तरफ लेके चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, आपने कमांड रन किया git clone central repo my project, which of the following is copied to my project? Question number 2, for file1.txt, suppose central repo has head में वैल्यू दी गई है, इंडेक्स में वैल्यू दी गई है, और वर्किंग डायरेक्टरी में वैल्यू दी गई है। After cloning, what will file1.txt contain in working directory? Question number 3, which of these are not copied by git clone? इसमें आपको 2 आंसर सिलेक्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4,
Why doesn't git clone copy stage changes? Question number 5. Why doesn't git clone copy unstaged changes? Question number 6. Which statement best describes the staging area? Question number 7. Which of these statements is true? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? Question number 8. Immediately after cloning a repository, the working directory represents. Question number 9. Which statement best describes git clone? Why is the cloned working directory identical to head? इसका मतलब ये है कि आपने जब एक रिपोजिटरी को क्लोन किया तो जो नई रिपोजिटरी बनी है उसके अंदर जो वर्किंग डायरेक्टरी है वो हेड से मैच क्यों करती है? तो ये थे हमारे क्वेश्चन। अब इनके आंसर्स को देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ ये एमसीक्यूज आपसे आसानी से बन गए होंगे। इस लेसन को यहीं पे कंक्लूड करता हूँ और मिलूंगा मैं आपसे अगले लेसन में।